हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जागीर। ठाके सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले वीडियो में अपने मारवाड़ कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट, अब बाकी उसमें कुछ भी नहीं रहा। तो आगे जो अपन बात करेंगे आज वो बीकानेर के राठौड़ की करेंगे। राठौड़ अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, अब आगे बात करेंगे अपन बीकानेर के राठौड़। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। तो आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, बीकानेर के राठौड़। ठीक है दोस्तों, बीकानेर के राठौड़। बीकानेर के राठौड़। ओके दोस्त, देखो दोस्त, बीकानेर के राठौड़ यानी कि बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना किसने करी थी, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है राव बीका का। किसका नाम आता है? राव बीका का। राव बीका ने मैंने वहां भी बताया था जब मैं राव जोधा पढ़ा रहा था अपने। जोधा कहाँ का? मारवाड़ का, यानी कि जोधा में पढ़ रहे थे अपन। तो वहां मैंने आपको बताया था कि राव बीका ने 1488 में किसकी स्थापना करी थी? बीकानेर की स्थापना करी थी। और बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी थी किसने? राव बीका ने। तो ऑलमोस्ट ये एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा से ज्यादा जांगल प्रदेश का पूछ लिया जाता है या फिर उसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कोडमदेसर का पूछ लिया था। उसकी सारी चर्चा करेंगे आज अपन बीकानेर के राठौड़ में। ज्यादा कुछ नहीं है, बीकानेर के राठौड़ में कभी भी समय ज्यादा ना गवाएं आप, और सन पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि ऑलमोस्ट राय सिंह, जो राय सिंह का नाम आता है ना, वही आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसी में से क्वेश्चन बनते हैं। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं जरूर बताऊंगा आपको। देखिए, बीकानेर में राठौड़ वंश में सबसे पहले आता है राव बीका। राव बीका। इसके शासनकाल की बात करें, याद मत रखना, फिर भी मैं बता देता हूँ। 1465 से 1504, ये इसका शासनकाल आता है। अब बात करें इसके, तो राव बीका, मैंने वहां बताया था आपको, राव बीका 1465 में निकल गया था। कहां से निकल गया था? जोधपुर से निकल गया था। 1465 में ही वहां से निकल गया था। कहां के लिए? बीकानेर के लिए। तब बीकानेर की स्थापना नहीं हुई थी। तो वो जाता है वहां से 1465 में निकलने के बाद जांगल प्रदेश जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं राव बीका ने, या राव बीका को सबसे पहले लिख लेते हैं जोधा का। राव जोधा का पांचवा पुत्र। तो ये भाई हुए एक तरह से। कौन भाई हुए? बीकानेर के राठौड़ और जोधपुर के राठौड़ भाई है, फिर भी लड़ते हैं भाई। देखा होगा आपने, मालदेव का युद्ध हुआ था राव जयसिंह से। बीकानेर का शासक था राव जयसिंह, उसका युद्ध हुआ था किससे? भाई भाई लड़ रहे हैं एक तरह से। तो राव जोधा का पांचवा पुत्र था। राव बीका को राव बीका को बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, संस्थापक है बीकानेर राठौड़ वंश का कौन? राव बीका। राव बीका ने 1465 में जांगल प्रदेश की स्थापना करी। ये जोधपुर से निकल गया था, कहां चला गया? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, जांगल प्रदेश की स्थापना की थी राव बीका ने। 1472 में अपनी प्रारंभिक राजधानी किसको बनाया? कोडम देसर को। कोडम, बीकानेर में पड़ता है ये। कोडम देसर को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है दोस्तों, राव बीकानेर जोधा का पांचवा पुत्र था। बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। 1465 में जब जोधपुर से निकला तो कहां पहुंचा? जांगल प्रदेश में। छुपता छुपता निकला था, वहां से भागता हुआ लड़ते लड़ते जांगल प्रदेश पहुंचा। जांगल प्रदेश पहुंचने के बाद अपनी प्रारंभिक राजधानी 1472 में कौन सी बनाई? कोडम जयसर बनाई। और 1488 में राव बीका ने 1488 में बीकानेर की स्थापना की।
बीकानेर की स्थापना की। 1488 में जब बीकानेर की स्थापना की तो इसके साथ एक नरा भी था, एक जाट नेता नरा के साथ मिलकर की थी। जाट नेता नरा के साथ मिलकर एक जाट नेता था दोस्तों, जो इसके साथ साथ चल रहा था, बीकानेर के साथ साथ चल रहा था। और 1488 में जब बीकानेर की स्थापना हुई थी तो जाट नेता भी साथ था, और जाट नेता ने दोनों ने मिलकर नाम दिया था क्या, बीकानेर का नाम दिया था। बीकानेर की स्थापना की थी और बीकानेर का नाम दिया था। ये हुई नॉर्मली जानकारी राव बीका की, राव जोधा का पांचवा पुत्र। और बात करते हैं आगे। राव बीका ने मेवाड़ के राणा जोधा, राणा कुंभा के पुत्र उड़ा या उदयकरण को शरण दी थी। दोस्तों उदयकरण की बात करें तो इसने, उदयकरण ने किसकी हत्या करी थी, राणा कुंभा की हत्या की थी। यानी कि पितृहंता शासक नहीं था ये, पितृहंता। जब इसके मार का ये भाग रहा था तो कहां पे गया था, राव बीका के पास गया था। और राव कुंभा की हत्या कर दी थी किसने, उड़ा ने। ये मेवाड़ में पढ़ा होगा आपने, या फिर मैं मेवाड़ पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। कटारगढ़ किला है, कुंभलगढ़ के अंदर एक छोटा सा किला है कटारगढ़, तो वहां से धक्का दे दिया था किसने, उड़ा ने, किसको, कुंभा को, और मार दिया था कि जाओ यहाँ से, हमें भी शासक बनने दो। उसके बाद बात करें राव बीका की। राव बीका ने, आराध्य देवी थी इसकी, आराध्य देवी करणी माता। करणी माता को आराध्य देवी मानता था, और जो भी काम करता था, यानी बीकानेर की स्थापना करी तो करणी माता का सहयोग था, आशीर्वाद था। तो करणी माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था किसने, मंदिर की बात करें, देशनोक बीकानेर। कहाँ पे मंदिर है करणी माता का, देशनोक बीकानेर में। किसने बनवाया था, बीकानेर, राव बीका ने। देखो, राव जोधा का पांचवा पुत्र था, बीकानेर में राठौर वंश का जांगल प्रदेश यानी कि कोडम देसर को अपनी राजधानी बनाया। 1488 में बीकानेर की स्थापना की इसने। अब दोस्तों नोट, इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि बीकानेर की स्थापना जो हुई थी वो उस दिन क्या था, यानी कि जिस दिन बीकानेर की इन्होंने स्थापना करी थी उस दिन क्या था। अगर मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ तो आज का वीडियो कौन सा है, यानी कि बैसाखी का टाइम चल रहा है, यानी कि आका तीज चल रहा है। आका तीज के रहे बीकानेर की स्थापना आका तीज के दिन की थी। आका तीज यानी कि बैसाखी शुक्ल तृतीया। बैसाखी शुक्ल तृतीया को स्थापना करी थी किसने, राव बीका ने, बीकानेर की। यही दिन, ये जो डे है, ये क्या माना जाता है, बीकानेर स्थापना दिवस। बीकानेर स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा राव बीका का पूरा मैटर, जो भी मैंने आपको बताया। इतना सा मैटर है, इसके अलावा कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी, राव बीका ने अपनी प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया था, कोडम देसर। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, यही बनता है। जांगल प्रदेश की स्थापना करी थी 1465 में, और 1472 में। सन याद भी ना रखो तो कोई बात नहीं, कभी नहीं पूछता, लेकिन कोडम देसर प्रारंभिक राजधानी किसने बनाई थी, राव बीका ने कोडम देसर को बनाया था। बीकानेर की स्थापना करी थी 1488 में। जोधपुर की स्थापना मैंने बता दिया था आपको, 1400 यानी 59 में हुई थी किसकी, जोधपुर की स्थापना। और 1488 में किसकी स्थापना करी, बीकानेर की स्थापना करी थी राव बीका ने। लिख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
बेटा तो दोस्तों हो गया। तो ये आपका राव बी का कंप्लीट। इसके बाद जो शासक बनेगा वो लूणकरण बनेगा। देखो जाट नेता था, लूणकरण जब शासक बनता है उससे पहले जाट नेता नरा, 1 साल तक नरा भी शासक बनता है, लेकिन इसने कुछ किया नहीं था। और 1 साल बाद उसके उसके 1 साल बाद लूणकरण लूणकरण जो है शासक बन जाता है, कहाँ का, बीकानेर का। देखो राव लूणकरण राठौड़, 1505 से 1525 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखो बीकानेर के शासक यानी कि राठौड़ अपने आगे क्या लगाते थे, राव। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे पहले मारवाड़ का ऐसा शासक या जोधाना का ऐसा शासक जो सबसे पहले महाराजा, जिसने महाराजा लगाया, यानी कि महाराजा लगने के बाद जो भी शासक हुए थे सबके महाराजा लगा था। मैंने वहां पढ़ाया था आपको जसवंत सिंह, जो कि शाहजहां के काल का था। जसवंत सिंह, उसके सबसे पहले किसकी उपाधि दी थी, महाराजा की। ऐसा ही बीकानेर में भी आएगा, राय सिंह आएगा जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। तो राय सिंह आएगा तब वहां पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो राव चलेगा। यानी कि राठौड़ अपने आगे क्या लगाते थे, राव लगाते थे, चाहे जोधाना की बात हो चाहे बीकानेर की बात हो। क्लियर है। तो राव लूणकरण की बात करें, राव लूणकरण ने अपने नाम से लूणकरण अपने नाम से लूणकरण झील का निर्माण करवाया था, झील का निर्माण करवाया था। या लूणकरण नाम झील रखी थी उसने, कहाँ पे, ये बीकानेर में। कहाँ पे स्थित है लूणकरण झील, बीकानेर में स्थित है। पर्टिकुलर राव लूणकरण की बात करें तो लूणकरण को बीटू सूजा, बीटू सूजा के ग्रंथ राव जयसिरो छंद, राव जयसिरो छंद तथा जयसोम द्वारा रचित ग्रंथ करमचंद वंशोत कीर्तन। दोस्तों समझना, बीटू सूजा एक लेखक था, ग्रंथ लिखा है इसने। तो बीटू सूजा के ग्रंथ था राव जयसिरो छंद। कौन सा ग्रंथ था, राव जयसिरो छंद। वो जयसोम द्वारा रचित ग्रंथ था, कौन सा, करमचंद वंशोत्पत्ति। इन ग्रंथ में बीकानेर के राठौड़ यानी कि लूणकरण की बात हुई थी। वंशक में लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा। दोस्तों ये हुई बात कलयुग का कर्ण। कर्ण बहुत सारे हुए, इतिहास में बहुत सारे कर्ण हुए, आपने देखोगे बहुत सारे कर्ण। मैंने पहले ही बात करी, मारवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का कर्ण, राजपूताना का कर्ण, कलयुग का कर्ण। तो ये कलयुग का कर्ण है। इतिहास में, अपने इतिहास में बहुत सारे, राजस्थान के इतिहास में बहुत सारे कर्ण हुए। तुम कर्ण की सभी की बात करेंगे अपन आगे। अभी तो कलयुग के कर्ण की बात करें। कलयुग का कर्ण किसे बोला गया है, राव लूणकरण को। किसके अनुसार बोला गया है, जयसोम द्वारा रचित ग्रंथ में दानवीर बोला गया है, लेकिन कलयुग का दानवीर कर्ण बोला गया है बीटू सूजा के अनुसार। तो इन दोनों ग्रंथों का याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, कलयुग का कर्ण। अब कर्ण की बात कर लेते हैं अपन, अलग से कर्ण की बात कर लेते हैं। जैसे इधर नोट, अपन ने कर्ण की बात करी अलग। कर्ण की बात करें, जैसे मेवाड़ का कर्ण, किसे बोला जाता है, भामाशाह को, जिन्होंने महाराणा प्रताप की जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में अपनी धनराशि दी थी, सारे जेवर सभी दे दिए थे, धनराशि दी थी किसने, भामाशाह ने। तो मेवाड़ का कर्ण किसे बोला जाता है, भामाशाह को। इसके बाद मारवाड़ का कर्ण किसे बोला जाता है, वीर दुर्गादास, जो अपन ने पढ़ चुके पहले, मैंने वहां भी बताया होगा आपको, वीर दुर्गादास को। इस तरह से बात करें अपन राजपूताने का कर्ण,
राजपूताने का कर्ण, तो ये हो जाएगा राय सिंह। राय सिंह कहाँ का? बीकानेर का, जो आगे पढ़ेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है राय सिंह। अब देखो, मेवाड़ का कर्ण बोल दिया, मारवाड़ का कर्ण बोल दिया, राजपूताने का कर्ण बोल दिया, लेकिन किसने बोला? क्वेश्चन ये भी आता है कि किसने बोला, मेवाड़ का कर्ण किसने बोला, मारवाड़ का कर्ण किसने बोला? तो ये दोनों दोस्तों किसने बोले? ये बोले कर्नल जे स्टोर्ड ने। किसने बोले? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। किसके अनुसार? कर्नल जे स्टोर्ड के। और ये बोला किसने? मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये राजपूताना का कर्ण डायन। ये राव लूणकरण की बात चल रही है। देखो दोस्तों, राव लूणकरण के बाद इसने क्या करा? अपने नाम से लूणकरण जी निर्माण करवाया था बीकानेर में। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। B2 सूजा के अनुसार राव जयसिंह छंद और जयसोम द्वारा ग्रंथ रचे कमचौन वंशोधर कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? लूणकरण के बाद। ये आपके लूणकरण की डिटेल हो गई। इसके बाद जो शासक बनेगा, पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसको लिख लिया होगा आपने। अब इसके बाद जो शासक बनेगा वो राव जयसिंह बनेगा। राव जयसिंह का नाम सुना होगा आपने। बीकानेर में मैं बार बार आपको बोलूंगा, राय सिंह जो है शासक, वेरी इंपॉर्टेंट शासक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है तो उनमें से बनेगा। बाकी फिर भी मैं आपको लिखा रहा हूं जो। अब शासक आएगा राव जयसिंह। राव जयसिंह राठौड़। ठीक है दोस्तों, देखो राव जयसिंह ने ज्यादा कुछ किया नहीं। अपनी बात पहले भी हो चुकी थी राव जयसिंह के बारे में। राव जयसिंह ने बटनेर दुर्ग, कहां पे बटनेर का दुर्ग? हनुमानगढ़ के अधिकार को लेकर युद्ध किया। किससे किया भाई? युद्ध तो किया, किससे किया? यह है इंपॉर्टेंट बात, किससे किया? तो किससे किया था? राव जयसिंह वर्सेस कामरान। कारबान ये हुमायूं का भाई है। कौन है? हुमायूं का भाई। कामरान बार बार बटनेर के दुर्ग पर अधिकार करने की जमाता था, बार बार आता था, पराजित होकर चला जाता था। तो बटनेर की दुर्ग की नजर पड़ी थी राव जयसिंह की। तो राव जयसिंह भी अधिकार को लेकर युद्ध करता है, किससे? कामरान से, और कामरान को पराजित कर देता है। विजेता कौन रहता है? राव जयसिंह रहता है। कौन था ये? हुमायूं का भाई था। हुमायूं का भाई राव जयसिंह। राव जयसिंह छंद चेंज कर लेते हैं। आपको पता होगा राव जयसिंह छंद मैंने पहले भी बता दिया पिछले वाले शासक में। किसे लिखा था? B2 सूजा ने। B2 सूजा। देखो दोस्तों, बात यह है कि ये जो जानकारी मिलती है ये किसके अनुसार मिलती है? B2 सूजा के अनुसार। किसके अनुसार मिलती है? B2 सूजा के अनुसार। B2 सूजा में जो राव जयसिंह छंद लिखा था उसमें ये जानकारी मिलती है कि युद्ध लड़ा था कामरान से। देखो दोस्तों, राव जयसिंह का मैंने आपको बताया पहले कि राव जयसिंह और मालदेव के मध्य युद्ध होता है। लिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। साहिबा पहोबा का युद्ध हुआ था राव जयसिंह और मालदेव के मध्य, और राव जयसिंह की हत्या कर देता है कौन? मालदेव। और राव जयसिंह का पुत्र रहता है कल्याणमल, जो कि शासक बनना चाहिए था कहाँ का? बीकानेर का। लेकिन बीकानेर पर अधिकार किसका हो जाता है? बीकानेर पर अधिकार हो जाता है दोस्तों मालदेव का। और मालदेव का शासक होने के बाद कल्याणमल कहाँ जाता है? शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। आपको बताया भी था मैंने उस टाइम पहले कि शेरशाह सूरी की शरण में जाने के बाद जो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध होता है 1544 में, गिरी सुमेल का युद्ध। उस युद्ध में कल्याणमल साथ देता है किसका? शेरशाह सूरी का। और उस युद्ध के हारने का सबसे फैक्ट कारण भी क्या रहता है?
कल्याणमल का साथ देना शेरशाह सूरी में और शेरशाह सूरी को भड़काना, ये वगैरह चीजें जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और ये सारी चीजें रहती है राव जयसिंह के छंद में बीटू सोजा में बताया गया है ये सारी जानकारी। ठीक है, राव जयसिंह छंद याद रखना, राव जयसिंह छंद किसने लिखा था? बीटू सूजा ने। और लिखाने की जरूरत नहीं है, वो बार बार पहले लिखा चुका हूँ कि पाएबा का युद्ध हुआ था, साहेबा का युद्ध हुआ था, राव जयसिंह और मालदेव के मध्य हुआ था। ठीक है, इसका पुत्र था एक कल्याणमल। कल्याणमल जो कहाँ चला जाता है? शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है, शरण में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जाओ जय सीरो कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो शासक बनेगा उसकी बात करेंगे अब। राव जयसिंह का राव जयसिंह पराजित होने के बाद बीकानेर पर अधिकार होता है किसका? मालदेव का। इसके बाद ये शरण में चला जाता है कल्याणमल। नए शासक बनता है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल राठौड़। ठीक है दोस्तों, राव कल्याणमल राठौड़ की बात करेंगे। ये शासक कैसे बनता है? अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद। राव कल्याणमल बीकानेर का प्रथम शासक है, बीकानेर राठौड़ वंश का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। बीकानेर का प्रथम शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला। मुगलों की अधीनता स्वीकार करके, मुगलों की अधीनता स्वीकार करके या फिर अकबर की अधीनता। अकबर नागौर दरबार लगाया था 1570 में। नागौर दरबार, नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करी थी किसने? कल्याणमल ने। और अकबर ने क्या दे दिया था? बीकानेर का किला दे दिया था किसको? कल्याणमल को। दोस्तों अबुल फजल, मैंने बताया था अबुल फजल भी एक लेखक था, कवि था किसका? अकबर के टाइम का, यानी कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अकबर फजल ने यह भी बताया गया है कि मुगलों का, यानी कि राव कल्याणमल का जो भाई है कान्हा, उसकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था? अकबर से। ये किसके अनुसार था? अबुल फजल। आप डायरेक्ट याद रखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखना कि मुगलों से अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था बीकानेर का कल्याणमल। ठीक है, इसकी बात करें आगे। इसके 2 पुत्र थे। कल्याणमल ने जो पुत्र को जन्म दिया ना, वो दोनों ही वीर थे, दोनों ही इतने दिमागदार थे, इंटेलिजेंट थे, वीर थे। पहला पुत्र था जो, वो राय सिंह। कौन था दोस्तों? राय सिंह, जो कि ज्येष्ठ था, जो कि इसके बाद बीकानेर का शासक बनेगा। दूसरा पुत्र था जो, वो था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, ये दोनों, कौन दोनों? राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ अकबर की शरण में चला जाते हैं। अकबर की शरण में, अकबर की शरण में जाने के बाद राय सिंह को बीकानेर का शासक बना देता है और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर अपने यहाँ ले लेता है। क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ जो है बहुत ही अच्छा कवि, लेखक, इंटेलिजेंट था, तो पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर अपने यहाँ दरबार में रख लेता है और दरबार में अपने यहाँ जगह देता है किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। तो अपन पर्टिकुलर किसकी बात करेंगे? पृथ्वीराज राठौड़ की। देखिए पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ शासक नहीं बनता है ये, शासक कौन बनेगा? राय सिंह। पृथ्वीराज राठौड़ का जो, इसके बारे में जो बातें कही गई है उसके बारे में बात करेंगे अपन। किसका दरबारी था ये? दरबारी अकबर का।
अकबर का। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन का किला उपहार में दिया। किसके अनुसार बताया ये? नैनसिरी ख्यात के अनुसार। नैनसिरी ख्यात के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? नैनसिरी ख्यात के अनुसार। अकबर जो है पृथ्वीराज राठौड़ से इतना खुश रहता था, इतना प्रसन्न रहता था कि उसको गागरोन का किला उपहार में दे दिया। और ये बात किसने कही है? नैनसिरी ख्यात है। मनोहर नैनसिरी ने अपने ग्रंथ नैनसिरी ख्यात में बताया गया है कि पृथ्वीराज राठौड़ को जो गागरोन का किला दिया था वो किसने दिया था? अकबर ने। अकबर ने खुश होकर दिया था। बहुत अच्छा लेखक कवि था। इसकी ग्रंथ की बात करेंगे। इसके 2 ग्रंथ थे, कुछ ग्रंथ लिखे थे, इंपोर्टेंट ग्रंथ की बात करेंगे। इसके ग्रंथ, की बात करें, बेली किशन रुक्मणी विख्यात। किस भाषा में लिखा था दोस्तों ये? भाषा डिंगल भाषा जो बोलते हैं इसको, मारवाड़ की उपशैली, उपभाषा बोल सकते हैं आप। तो याद रखना दोस्तों, इसका बहुत इंपोर्टेंट ग्रंथ था। कौन सा? मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज का ग्रंथ कौन सा था? बेली किशन रुक्मणी ख्यात। किस भाषा में लिखा था ये? डिंगल भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था दोस्तों? डिंगल भाषा में लिखा था। ये एक भाषा है जो मारवाड़ की तरफ बोली जाती है, उपभाषा भी बोलते हैं मारवाड़ की। और दरबारी कवि किसका था? अकबर ने इसे गागरोन का किला उपहार में दिया था। ठीक है दोस्तों, ये बात किसकी हुई? पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टैक्सीटोरी ने डिंगल का हेरोज कहा। नोट लगाना दोस्तों, एक लेखक था कन्हैया लाल सेठिया। इसकी पुस्तक थी दोस्तों, पातल और पीतल। कन्हैया लाल सेठिया ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, पातल और पीतल में तुलना की गई है। यानी कि आप जनरली देखा जाए तो पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना किससे करी है? पीतल से। यानी कि उपनाम क्या हो जाएगा? पीतल, पृथ्वीराज राठौड़ का। और पातल किसे बोला गया है? महाराणा प्रताप को। और पीतल किसे बोला है? पृथ्वीराज को पीतल बोला गया है। यानी कि उपनाम क्या हो जाएगा पृथ्वीराज का? पीतल। किसने बोला है? कन्हैया लाल सेठिया ने। दोस्तों ये बात हुई पृथ्वीराज राठौड़ की। आगे नेक्स्ट बात करेंगे राई सिंह को, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है मारवाड़ में से। इसी तरह आप लाइक और कमेंट जरूर करते हैं, और कुछ चीजें रह गई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के डालेंगे, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा उसका। नेक्स्ट बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।